Dear students, today in this revision class of discrete mathematics, we will study the conjunction truth table, disjunction truth table and negation truth table and by conditional and conditional statement. आइए देखते हैं आज का टॉपिक कंजक्शन ट्रुथ टेबल के बारे में. लेट P एंड Q बी टू स्टेटमेंट. P और Q दो स्टेटमेंट हैं. कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द कंपाउंड स्टेटमेंट P कंजक्शन Q. अगर दो स्टेटमेंट है हमारे पास P एंड Q और P कंजक्शन Q के लिए हमें कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हमें ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो क्या करेंगे हम. रूल क्या होता है इसका, पहले तो ये जान लीजिए. इसका रूल होता है वी नो दैट P कंजक्शन Q इज़ ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ P इज़ ट्रू एंड Q इज़ ट्रू अदरवाइज फॉल्स. इनका कहने का मतलब इसका जो रूल है कंजक्शन का कि अगर P और Q दोनों ट्रू होंगे, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगे तब ट्रू होगा कंपाउंड स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स होगा. इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ट्रूथ वैल्यूज़. दूसरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज़ ये हैं. ठीक है. जब हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं तो 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 हो जाता है. 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 यानी कि 4 स्टेटमेंट. तो 1 2 3 4 रोज़ बनेंगे जिसमें 2 फॉल्स होंगे, 2 ट्रू होंगे, 2 फॉल्स होंगे और 1 ट्रू 1 फॉल्स होगा. ठीक है, इस तरीके. तो इसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा कंजक्शन का वो क्या बनेगा कि जहाँ P और Q ट्रू होंगे, यानी दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू हैं तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. ठीक है. अब ऐसे डिसजक्शन की ट्रूथ टेबल की बात करें तो इसका रूल होता है कि डिसजक्शन में P डिसजक्शन Q इज़ फॉल्स इफ़ एंड ओनली इफ P इज़ फॉल्स एंड Q इज़ फॉल्स अदरवाइज ट्रू. अगर P और Q दोनों फॉल्स होंगे तब कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज़ ये ट्रू होगा. ठीक है, अदरवाइज़ ट्रू होगा. ठीक है. देखिए P फॉल्स है, Q फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू. यानी कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तब ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा. अब नेगेशन ट्रुथ टेबल की बात करते हैं. नेगेशन में तो अपोजिट होता है. अगर हमारा ट्रू है स्टेटमेंट तो नेगेशन P फॉल्स होगा. अगर P फॉल्स है तो नेगेशन P ट्रू होगा. इस टेबल में देखिए P ट्रू और फॉल्स. अगर ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो नेगेशन P ट्रू है. ठीक है. इस पर ही आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम. आइए. कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए, इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है. ये पहले भी जब मैं सिलेबस करा रहा था तब मैंने समझाया था कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं, पहला स्टेप क्या होता है P और Q. तो P और Q हमने यहाँ ले लिया. दो हमारे पास स्टेटमेंट वो हैं, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट हैं P एंड Q. तो 2 हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगी. तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, यानी 4 स्टेटमेंट बनेंगे 1 2 3 4. ठीक है. तो P की वैल्यू ये है ट्रुथ वैल्यू और Q की वैल्यू ये है. फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, नेगेशन P और नेगेशन Q निकालेंगे हम. नेगेशन में क्या होता है, अपोजिट होता है. जब जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा. तो नेगेशन P ये आ जाएगा और नेगेशन Q ये आ जाएगा. ठीक है. और उसी के बाद नेगेशन P और नेगेशन, थर्ड स्टेप है नेगेशन P कंजक्शन नेगेशन Q. ठीक है. इसको हम कंजक्शन के रूल से करें. कंजक्शन में क्या होता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. तो फॉल्स 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 हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा. ठीक है. और ट्रू 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 F. और फिर क्या करेंगे, इसका नेगेशन कर देंगे यानी अपोजिट हो जाएगा. तो ये आंसर हमारा निकलेगा इसका. ठीक है. इसी तरीके से ये एग्जाम्पल भी सॉल्व किया. अब बात करते हैं टोटोलॉजी की. टोटोलॉजी क्या होता है, ए कंपाउंड प्रपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल और इन अदर वर्ड कंटेन ओनली T इन द लास्ट कॉलम. यानी कि जितने भी कंपाउंड प्रपोजिशन हैं उनकी सारी वैल्यू जब ट्रूथ होती हैं लास्ट पे, ठीक है, उसकी वेरिएबल की, तो वो टोटोलॉजी कहलाता है. अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो लास्ट कॉलम में जब सारी वैल्यू ट्रू आएंगी तब वो टोटोलॉजी होगा. ठीक है. लास्ट कॉलम कैसा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ. देखिए, प्रूव दैट फॉलोइंग प्रपोजिशन इज टोटोलॉजी. P डिसजक्शन नेगेशन P, इसे प्रूव करना है कि टोटोलॉजी है. आइए देखते हैं P नेगेशन P, क्योंकि एक ही हमारे पास वेरिएबल है तो
इसके जो वो बनेंगे स्टेटमेंट दो बनेंगे, ट्रू और फॉल्स। तो निगेशन पी जो है वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और निगेशन पी को जब हम डिसजंक्शन से करेंगे तो दोनों की वैल्यू ट्रू आ जाएगी। तो हमने बताया था कि लास्ट कॉलम में जब सारी वेरिएबल ट्रू वैल्यू कंटेन करें तब टोटोलॉजी होता है। तो टी और टी दोनों ट्रू हैं तो ये जो है टोटोलॉजी कहलाएगा। तो हैंस प्रूव दैट द प्रोपोजिशन इज टोटोलॉजी, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, पी क्यू हमारे पास ये स्टेटमेंट वेरिएबल दिए हुए हैं, पी कंजक्शन क्यू ये हमने निकाल दिया, ठीक है। कंजक्शन का मतलब ट्रू, अगर ट्रू होगा तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसका अपोजिट करना है, निगेशन करना है तो ये अपोजिट हो जाएगा। और जब लास्ट में देखेंगे निगेशन पी कंजक्शन क्यू रिजेक्शन क्यू, ये हम सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यू हमारे पास ट्रू आ जाएंगी। तो लास्ट की फाइनल कॉलम में जो लास्ट कॉलम में वैल्यू ट्रू आ जाएंगी तो ये टोटोलॉजी हमारा होगा, ठीक है। ये टोटोलॉजी कहलाएगा, हैंस प्रूव इस तरीके से। अब बात करते हैं कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन में क्या होता है, टोटोलॉजी में तो होता था कि लास्ट कॉलम में सारी वैल्यू ट्रू आए तब वो टोटोलॉजी होगा। जब लास्ट कॉलम में सारी वैल्यू फॉल्स आती हैं, एफ आती हैं, तो वो कंट्राडिक्शन कहलाता है, ठीक है। ए कंपाउंड प्रपोजिशन दैट इज ऑलवेज फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल। एक कंपाउंड प्रपोजिशन जिसकी अपने वेरिएबल के लिए लास्ट पॉसिबल वैल्यू जो होती हैं वो फॉल्स होती हैं, वो कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाता है। और दूसरे शब्दों में क्या है, कंटेन ओनली एफ इन द लास्ट कॉलम, यानी लास्ट कॉलम में जब कंपाउंड स्टेटमेंट केवल एफ कंटेन करता है, फॉल्स कंटेन करता है, वो कंट्राडिक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, सो दैट पी कंजक्शन क्यू कंजक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू इज ए कंट्राडिक्शन। इसे सॉल्व करना है। तो दो वेरिएबल हैं, 4 स्टेटमेंट बनेंगे हमारे, ये देखिए इनकी वैल्यू है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी कंजक्शन क्यू निकालेंगे, तो जहाँ अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। पी डिसजंक्शन में कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो ये देखिए अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। फिर हम क्या करेंगे, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, यानी इसका निगेशन हम निकालेंगे तो अपोजिट हो जाए, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाए, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। अब हम निकालेंगे पी कंजक्शन क्यू कंजक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, यानी इसका और इसका हमें कंजक्शन निकालना है। कंजक्शन में क्या है, दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो टी एफ हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो सारी पॉसिबल वैल्यू जो हैं या लास्ट कॉलम की जो वैल्यू हैं वो सारी एफ आई हैं, फॉल्स आई हैं। तो हैंस प्रूव्ड दैट एबव स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्शन। इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशनल और बाई कंडीशनल, कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशन, और उसके बाद बाई कंडीशनल की बात करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, दीज आर स्टेटमेंट ऑफ ए टाइप इफ़ योर वर्क हार्ड देन यू विल पास। ठीक, इस टाइप के स्टेटमेंट जो हों कि वो जो एक दूसरे स्टेटमेंट पर डिपेंड हों, वो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाते हैं, जिसमें एक कंडीशन दूसरे पर डिपेंड हो, ठीक है। इफ़ पी देन क्यू, अगर पी होगा तभी क्यू होगा, इस तरीके की जो कंडीशन है, इफ़ पी देन क्यू, इसे पी कंडीशनल क्यू बोला जाता है। द स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर कॉल्ड एंटीकेडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ट्रुथ वैल्यू है कंडीशनल की कि अगर पहला ट्रू ये तो है, अगर पहली वैल्यू ट्रू है दूसरी वैल्यू फॉल्स है, यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा, ठीक है। पी कंडीशनल क्यू में क्या है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा ही होगा। एक पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो वो ट्रू होगा, ठीक है। और दोनों फॉल्स हैं तो वो जाहिर सी बात है ट्रू होगा। तो ये याद रखना कि जहाँ पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तब वैल्यू जो है पी कंडीशनल क्यू की वो फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू होगी, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल पी कंडीशनल क्यू हैव द ट्रूथ वैल्यू एफ ओनली इफ़ पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स। जी, कहाँ पर कि ट्रूथ वैल्यू एफ तभी होगी जब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, अदरवाइज ट्रू होगी ये, ठीक है। आगे इसके एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले हम देख लें कि बाई कंडीशनल क्या होता है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये डिपेंड करता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी पी बाई यानी दोनों कंडीशन एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। और इफ़ एंड ओनली इफ़ पर इज द सेम एज पी कंडीशनल क्यू और क्यू कंडीशनल पी, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हैं, ठीक है। इसके ट्रुथ टेबल में क्या होगा,
कि ट्रू ट्रू है दोनों कंडीशन तो ट्रू होगा, एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा, एक फॉल्स एक ट्रू है तो फॉल्स होगा, तो दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू होगा। इसमें क्या है, इसका रूल है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट P by conditional Q is the true only when either both P and Q true और both are false, यानी कि दोनों अगर स्टेटमेंट ट्रू हैं या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तब वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। एग्जाम्पल देखिए, सो दैट P कंडीशनल बाई कंडीशनल Q इज इक्वल टू P कंडीशनल Q कंजक्शन Q कंडीशनल P। इस तरीके से जब हमने इसे सॉल्व किया है तो हमें क्या करना, ये जो है स्टेटमेंट ये इसके और इसके बड़ा इक्वल है, तो हमने ये दो वैल्यू हैं हमारी वेरिएबल के, हमने वैल्यू दी हैं और P बाई कंडीशनल Q निकाला। बाई कंडीशनल में क्या हो, दो ट्रू हैं तब ट्रू होगा या दो फॉल्स हैं तब फॉल्स होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, फिर कंडीशनल में एक ट्रू एक फॉल्स होगा तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों निकले और इसका जो बना कंजक्शन वो ये आया। अब हम देखेंगे ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। ठीक, तो इससे प्रूव हो गया कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी देखिए P बाई कंडीशन Q P डिसजंक्शन Q कंडीशनल P कंजक्शन Q। जब हम देखेंगे तो हम इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा दोनों सेम है, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले ही मैं करा चुका हूँ। अब बात करते हैं डुअलिटी की। डुअलिटी क्या होता है, टू कंपाउंड स्टेटमेंट S एंड S स्टार आर सेड टू बी डुअल ऑफ ईच अदर। तो स्टेटमेंट S और S एस्ट्रिक आपस में डुअल हो सकते हैं इफ़ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर, जब पहला दूसरे से द्वारा ऑब्टेन किया गया हो या रिप्लेस किया गया हो, यानी कि जब कंजक्शन हो उसे डिसजंक्शन में, डिसजंक्शन को कंजक्शन में रिप्लेस किया गया हो, उसे हम डुअलिटी कहते हैं। ठीक है, इफ़ कंपाउंड स्टेटमेंट S कंटेन द स्पेशल वेरिएबल T, अगर कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा T वेरिएबल को कंटेन करता है, टोटोलॉजी कंटेन करता है या कंट्राडिक्शन को कंटेन करता है, देन डुअल ऑफ S इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग T टू C एंड C टू T। तो जो है डुअल एक्सप्रेशन क्या होगा, जो टोटोलॉजी है वो कंट्राडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कंट्राडिक्शन है वो टोटोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसके सिंबल का स्ट्रक्चर है। ये अगर मान लो ये है डुअल है तो जब एंड है तो वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और टी है कंट्राडिक्शन टोटोलॉजी कंट्राडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, कंट्राडिक्शन टोटोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन सेम रहेगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा, और प्लस जो है वो स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। कल हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।